वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विजयादशमी के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मार करके बुराई पर अच्छाई की जीत को साबित किया था और माँ दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था। भगवान राम ने लंका के राजा रावण का अंत किया था। इसी उपलक्ष्य में विजयादशमी मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन किए गए उपायों का महत्व बहुत ही ज्यादा बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से ऋण संबंधी भार से ग्रसित है तो उसे आज के दिन ही शाम के समय भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक अथवा सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही साथ एक नारियल पर चमेली और सिंदूर का घोल बना करके स्वास्तिक का चिन्ह बना करके ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ श्री राम भगवान से भी आशीष लेनी चाहिए और श्री राम नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार यह उपाय करने से धीरे धीरे आपके ऋण मुक्ति स्त्रोत के पाठ से नियमित रूप से आपके संबंधी समस्याओं का समाधान होने लगता है। आपको ईश्वर तरह तरह के रास्ते प्रदान करते हैं जिससे आपके यह कार्य सुगमता से कंप्लीट हो जाता है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिन का प्रतीक है। इस दिन किसी भी प्रकार से कोई मर्यादा में भूल नहीं करनी चाहिए, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और भगवान से आशीष लेने रहनी चाहिए। कोई बुरा कार्य करके किसी का हृदय दुखाना नहीं चाहिए और राम भगवान का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। इस दिन आप हनुमान भगवान को गुड़ और चने का भोग भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ उनको एक पान भी समर्पित कर सकते हैं। इस पान में थोड़ा सा गुलकंद, 2 इलायची और 2 लौंग भर के अगर आप भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और साथ ही साथ किसी भी मनोकामना को अथवा या इच्छा आपकी व्यापार से संबंधित हो, विवाह संबंधी हो या किसी भी प्रकार से संबंधित हो, आप ईश्वर के चरणों में पान रख करके उनको समर्पित कर सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान श्री राम और माँ सीता को मिलाया था, इसी प्रकार से आपके भी कार्य में भगवान श्री राम और माता सीता और हनुमान भगवान की कृपा बनी रहे। इस दिन आप शमी के पौधे की अथवा वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। आज ही के दिन आप अपने घर में शमी के पौधे को भी ला सकते हैं और उनके सामने एक घी का दीपक जलाएं और उनसे अपने मन की मनोकामना बोलें और थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अगर आप अपने घर के किसी कोने में अथवा तिजोरी में रख देते हैं तो इससे आपको व्यापार में लाभ भी मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति नौकरी करना चाहता है या किसी प्रकार के पदोन्नति से चाहता है तो आज के दिन यह उपाय वो कर सकता है। आज के दशहरे के दिन ही कुबेर भगवान ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए शमी के पत्तों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला वृक्ष अथवा पौधा के रूप में मनाया जाता है। अगर आप इनके पत्तों को अपने लॉकर में रखते हैं तो आपके धन धान्य में वृद्धि होती है और बरकत बनी रहती है। इस दिन माता रानी को सिंदूर खेला के नाम से भी उनको सिंदूर लगाया जाता है। इस प्रकार माँ के चरणों में लगा हुआ सिंदूर अगर आप अपने किसी रुमाल से या नए कपड़े से पोंछ करके अपने तिजोरी या अलमारी में रख देते हैं या अपने स्थान पर रखते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर वर्ष भर बनी रहती है। माता रानी की पूजा के समक्ष जो भी जौ बोया जाता है उसकी जयंती को माथे पर रखने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके धन के स्थान पर जैसे अलमारी या तिजोरी या जहाँ पे आप अपने आप चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं वहाँ पर रखने से माता रानी की विशेष कृपा बनती है और धन वृद्धि के शुभ संकेत माता रानी बहुत ही जल्दी आपको देती हैं। कई बच्चों का जब पढ़ाई में मन नहीं लगता या एकाग्रता का विकास नहीं होता है तो आज के दिन बच्चे अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं तो उन पर भी भगवान राम की और माता रानी के साथ ही साथ हनुमान भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कोई भी एक ऐसी समस्या जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, उस दिन आपको एक साबुत पानीदार नारियल लेना है और अपने सिर से 21 बार वार करके उस नारियल को जहाँ पर विजयादशमी के दिन
में दे देना चाहिए, जिससे आपके समस्त संकटों का निवारण हो जाता है और ईश्वर उसका कार्यभार स्वयं ही संभालते हैं। इस दिन माता रानी लक्ष्मी का पाठ, लक्ष्मी सूक्त की अर्चना अवश्य करनी चाहिए और जया और विजय लक्ष्मी के साथ ही साथ ईश्वर का भली भांति दिल से ध्यान करके उनका अनुसरण करते रहना चाहिए। कोई भी इच्छा हो, जब हम उसे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसका फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इनमें बताए हुए किसी भी उपाय को करने से पहले आप पहले मन में उसके प्रति एक गंभीर भाव रखें, एक अनुसरण भाव रखें कि ईश्वर के प्रति आप जो भी ये कार्य करने जा रहे हैं उसमें ईश्वर आपको निश्चय ही सफलता प्रदान करेंगे। यह पूर्ण विश्वास की बात है। जब आप किसी भी कार्य को पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है।